2025 ये मसौदा है और मोदी सरकार ने इसको अपने वेबसाइट पर डाला है, सरकारी वेबसाइट पर, और कहा है पब्लिक से, जनता से फीडबैक लेने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, विचार क्या है? श्रम शक्ति 2025 ये मसौदा है और यहाँ लिखा गया है कि हमारे पुरानों ग्रंथों, और पहला नाम दिया गया है मनुस्मृति। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मसौदा कह रहा है, मोदी सरकार का मसौदा है ये। पुराने ग्रंथों, मनुस्मृति जैसे पुराने ग्रंथों से ये श्रम शक्ति नीति प्रेरणा लेती है। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया, संविधान सभा में क्या आलोचना हुई आरएसएस की ओर से? आरएसएस ने भयंकर हमला की संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, डॉक्टर अम्बेडकर पर, और कहा यह संविधान भारतीय संविधान नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति के मूल्यों पर आधारित नहीं है और ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेती है। ये संविधान की आलोचना है। और आज देखिए मोदी सरकार, ये मोदी और आरएसएस तो एक ही हैं, और मोदी सरकार का मसौदा कहता है कि श्रम शक्ति नीति 2025 भारत के संविधान से नहीं पर मनुस्मृति, पुराने ग्रंथों से, मनुस्मृति जैसे पुराने ग्रंथों से प्रेरणा लेती है। ये बहुत आपत्तिजनक है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमने मांग की थी श्रमिक न्याय के लिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने मांग की थी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय। पहली मांग ये थी कि रोज़ाना न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया होना चाहिए, मनरेगा पर भी लागू होना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो सरकार में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, जो मूल सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको ख़त्म किया जाए और रेगुलर रोज़गार पे किया जाए। तीसरी मांग हमारी थी कि जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा असंगठित क्षेत्रों में लागू होना चाहिए। हमारे देश में 94% रोजगार असंगठित क्षेत्र में है, मात्र 6% रोजगार संगठित क्षेत्र में है और सारी चर्चा संगठित क्षेत्र पर ही केंद्रित है। तो यह हमारी तीसरी मांग थी। हमारी चौथी मांग थी कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए 25 लाख तक। और पांचवी मांग जो थी कि शहरी इलाकों में जैसा मनरेगा है, ग्रामीण रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, एक शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू करने की ज़रूरत है, जैसा कि अशोक गहलोत की सरकार ने की थी राजस्थान में। तो ये है श्रमिक न्याय। और मोदी सरकार की श्रमिक न्याय क्या है? मोदी सरकार की श्रमिक न्याय है मनुस्मृति से हम प्रेरणा लेंगे, जो मूल्यों, जो वैल्यूज़ हैं, जो सिद्धांत है, जो मनुस्मृति में है, उससे हम प्रेरणा लेंगे। हमारे देश की जो जाति प्रणाली है, जातिवाद होता है, वो तो मनुस्मृति का योगदान है और उसी ग्रंथ से आप श्रम शक्ति नीति बनाओगे। ये हमारे संविधान का अपमान है। तो क्या सर आपका माना, आपकी बात का क्या मजमून ये निकाले हम कि जो कि लगातार आप लोग कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये बात कहते रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे कहीं ना कहीं उनका समीकरण हो रहा है, क्या उसी तरीके से आप इसको भी आरोप में ये लगाना चाहते हैं कि संविधान का नज़रअंदाज रोज किया जा रहा है? 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने 1994 में संविधान के नवी सूची में तमिलनाडु का जो आरक्षण कानून था, 69% आरक्षण कानून को संवैधानिक सुरक्षा दिया। बिहार में क्यों नहीं किया? बिहार में कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, हालांकि अब तो ट्रिपल इंजन है, वो डबल इंजन नहीं है, बिना ईंधन का ट्रिपल इंजन है। जब 65% आरक्षण का अधिनियम पारित हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार के पलटी के पहले, वो जाति सर्वेक्षण किया गया, 65%
आरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया, पर वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज की और सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला लंबित है। इस बीच में पिछले 1 साल में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी वो कर सकते थे जो नरसिम्हा राव जी, सीताराम केसरी ने 1994 में किया। तमिलनाडु के कानून को संवैधानिक सुरक्षा दिया, बिहार के कानून को क्यों नहीं दिया आपने? ये सवाल तो उठता है ना। तो संविधान का अपमान हो रहा है, और ये कहना कि हमारी नीति मनुस्मृति के आधार पर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत के खिलाफ है, उनका अपमान है। आखिरी महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी बिहार में थे, बिहार की रैली में उन्होंने तमाम बातें कही, कहा कि प्रधानमंत्री ने छठ पूजा के ऊपर घाट पे एक अलग घाट बनाया गया, लोगों के लिए गंदा पानी और उनके लिए अलग घाट, ये भी कहा प्रधानमंत्री वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, डांस भी बिल्कुल। बीजेपी ने कहा कि तो छठ का अपमान है, बिल्कुल नहीं, ये जो है सनातन धर्म और परंपराओं का अपमान है। अमित शाह जी, क्योंकि आप लोग बार बार ये भी कहते हैं कि सीएम कौन होगा, तो कल अमित शाह जी ने एक बात कही कि सोनिया गांधी बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं, लालू यादव बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन सीएम और पीएम की पोस्ट खाली नहीं है, पीएम मोदी जी हैं और सीएम जो है वो नीतीश कुमार हैं अभी के लिए सीएम होंगे बाद में। अभी तो रिमोट कंट्रोल तो प्रधानमंत्री के हाथ में है, और वो जो रिमोट कंट्रोल करा रहे हैं नीतीश कुमार जी को, चुनाव के बाद को वो तो डिमोट कंट्रोल हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं कहते कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद के हमारे लिए उम्मीदवार? वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पर असली बात यह है कि देखिए, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, घबराए हुए हैं, वो जानते हैं कि वो उनका समय ख़त्म हो चुका है, और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि परिवर्तन का समय है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और ठीक है, प्रधानमंत्री जाएंगे, गृहमंत्री जाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। जो असली बात है, जो हम सवाल पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रुकवाया? अचानक जबरदस्ती आपने रुकवाया। 56 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है, आपने एक बार उसका जवाब दिया है? कुछ कहा है आपने संसद के अंदर या संसद के बाहर? कुछ कहा है? जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, ट्रेड डील, व्यापार समझौतों के नाम पर उसको मैंने भारत को कहा, प्रधानमंत्री को कहा, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं अमेरिका से तो ऑपरेशन सिंदूर को रोकिए, बंद कराइए, समाप्त कीजिए। वहाँ हमारे युवाओं को H1B वीज़ा ख़त्म हो रहा है, नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, लोगों को हथकड़ी बांधकर वापस भेजा जा रहा है। तो इन सब बातों पर प्रधानमंत्री चुप है, और यही वो राष्ट्रपति ट्रंप है जो हमेशा गले लगाते थे हमारे प्रधानमंत्री, माय गुड फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त, क्या क्या नहीं कहा, क्या आज हमें भुगतना पड़ा है। और सरेंडर कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। धमकी देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को धमकी देते हैं, डराते हैं। पर बाहर से जब कोई धमकी देता है, डराता है, तो चुप बैठ जाते हैं। 56 इंच की छाती कहाँ गई? लेकिन सर, इस बात से आखिर क्योंकि ये सवाल बनता है कि जो राहुल गांधी ने जो बातें कही, उसको लेके बीजेपी कह रही है कि तो बिहारी इस बात को वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान हुआ और छठ पूजा का अपमान हुआ, बिहारी संस्कृति का अपमान हुआ, उसका बदला। यही प्रधानमंत्री जो मुजरा की बात करते हैं, यही प्रधानमंत्री ना जो मुजरा की बात की थी, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। मंगलसूत्र की बात कही, मुजरा की बात की। प्रधानमंत्री के शब्दों को अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा नेताओं के बारे में, विपक्ष के पार्टियों के बारे में। देखिए, एजेंडा पर चुनाव लड़िए, रोजगार पर चुनाव लड़िए, पलायन पर चुनाव लड़िए,
पलायन, भयंकर तरीके से पलायन हो रहा है। सबसे ऊंची स्तर पर बेरोजगारी है बिहार में। बिहार के किसानों के मुद्दों पर बात कीजिए। शिक्षा, पेपर लीक में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, पर उस पर चुप्पी। जो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उस पर चुप।